हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सोरा गांव में एक चौंकाने वाली और रहस्यमय घटना सामने आई है। विकास द्विवेदी, एक साधारण किसान, अचानक से गांव और मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। वजह है 40 दिन में उसे 7 बार सांप के काटने की घटना। लेकिन इस कहानी में सिर्फ सांप का डसना ही नहीं, बल्कि एक भयावह रहस्य भी छिपा हुआ है। दोस्तों, पहली घटना उस दिन की है जब विकास अपने खेतों में काम कर रहे थे। अचानक एक सांप ने उन्हें डस लिया। उस समय इसे एक सामान्य घटना मानकर गांव वालों ने प्राथमिक उपचार किया और फिर विकास को फतेहपुर के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां उन्हें एंटीवेनम इंजेक्शन और अन्य जरूरी उपचार दिया गया, जिससे वे जल्दी स्वस्थ हो गए। लेकिन यहीं से शुरुआत होती है अजीब घटनाओं की। कुछ ही दिन बाद फिर से विकास को वही सांप काट गया। इस बार उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लिया, लेकिन इसके बाद भी कुल 7 बार सांप ने उन्हें काटा। हर बार वह सांप एक ही फन वाला था। विकास को हर बार काटने से पहले एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती थी, जैसे कोई उन्हें छू रहा हो, कोई अदृश्य शक्ति उनकी ओर बढ़ रही हो। एक रात जब वह अपने घर में सो रहे थे, उन्हें लगा कि कमरे में कोई और भी है। कभी वही सांप उनके पैरों के पास आ गया और उन्हें काट लिया। विकास की चीखों ने पूरे गांव को जगा दिया, लेकिन सांप गायब हो चुका था। फतेहपुर शहर के मालवा थाना क्षेत्र के सोरा गांव में विकास का घर है। ये क्षेत्र गंगा और यमुना नदी के बीच बसा है, जो जमीन को अत्यधिक उर्वरक बनाता है। गांव में हरियाली की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ खेत, बाग बगीचे और हरियाली है। यहाँ चूहों जैसे जीव ज्यादा होते हैं, इसके लिए शिकार के लिए सांप भी। लेकिन सवाल उठता है, क्या सांप की इतनी मेमोरी होती है कि वह एक ही आदमी को बार बार काट सके। सांपों का दिमाग इंसान की तरह इंटेलिजेंट नहीं होता, वह बेहद बेसिक होता है। भोपाल के सांप एक्सपर्ट मोहम्मद सलीम के अनुसार कोई भी सांप इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकता और ना ही उसे याद रहता है कि उसे किसे काटना था। सांप की मेमोरी सिचुएशनल होती है, यानी वह किसी को याद नहीं रख सकता। यही बात जिम कॉर्बेट के स्नेक एक्सपर्ट चंद्रशेखर ने भी कही। तो फिर इसके बाद सवाल उठता है कि वो एक ही सांप विकास को बार बार कैसे काट पा रहा है। विकास को उसके घर पर 4 बार सांप ने काटा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, दवाओं से ही ठीक हो गया। 5वीं बार उसे सांप ने तब काटा जब वह अपने घर से 12-13 किलोमीटर दूर राधानगर में अपनी मौसी के घर में था। सांप को जानने वाले एक्सपर्ट की माने तो कोई भी सांप इतनी दूर यात्रा नहीं कर सकता और ना ही उसे ये याद रहता है कि ये विकास है और मुझे इसे काटना है। विकास के बाएं हाथ और पैर पे सांप के काटने के निशान हैं। दोनों में 2 डंकों के निशान हैं। चारों तरफ नीले घेरे बने हैं, जिसे ये पता चलता है कि उसे जहरीले सांप ने काटा है। अगर गैर जहरीला सांप उसे काटता तो दांतों के अर्ध अंडाकार निशान बनते। विशेषज्ञ विकास को ये सलाह देते हैं कि वह अपने आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखे और सावधानी बरते। लेकिन विकास की ये कहानी सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है,
ये एक डरावनी और रहस्यमय प्रकरण है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति को इतने कम समय में बार-बार सांप काटे। विकास की ये कहानी हमें सिखाती है कि सावधान रहे और सांप के काटने पर सही कदम उठाए, लेकिन साथ ही ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या इस दुनिया में कुछ ऐसी अज्ञात और अदृश्य ताकतें हैं जो हमारे आसपास अब भी मौजूद है।